जो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, टाइम तो बहुत हो चुका है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे ज़ेरे निक़ाबत हमदम भाई, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। और ये बहुत बड़े सीनियर साथी है हमारे, कारी हाफिज साहब। सिर्फ कारी हाफिज नहीं है बल्कि तबीब भी है, डॉक्टर भी है, हकीम भी। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और इनके जितने चाहने वाले हैं, जितने मानने वाले हैं, जितने इनके आशिक हैं, इस प्यारी शब्द के सदक़े से सबों की उम्र में बरकत। और यहाँ जितने लोग हम बैठे हुए हम सबों की उम्र में बरकत। तो हज़रात, टाइम तो बहुत हो चुका है, लेकिन जो भी हो सके मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समाप्त फरमाने की कोशिश करें। मुख्तसर में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिल क़ल्बि दवाइहा बातरा दाने व शिफाइहा और लग़ाने व ज़ियाइहा। हज़रात, जिस मुबारक रात में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, उस रात की अहमियत ये है कि उस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा करार दिया। और जिस दिन साहिब कुरान तशरीफ लाए, उस दिन की इबादत खुशियों को लोग बिदअत के फजूल खर्ची। और हम है कि हमें सवाल का जवाब देना भी नहीं है, हमें सवाल का जवाब देना भी नहीं है। आइए, और आएंगे कैसे? आज तो हम अपने बच्चों को मदरसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? स्कूल, वहाँ पैसे मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, टीओजी, डॉग, सीएटी, कैट, आरएटी, रेट, एफएटी, फ्लैट। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता भाई सिखाओ, लेकिन सबसे पहले कुरान की तालीम जरूरी, सबसे पहले। और इसी की वजह से आज मुआशरे में बिगाड़ है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। जो बोल देता बहका, उर्दू पढ़ा लिखा हो तब ना उसको समझ में आए कि क्या है। तो खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं कुछ शेर आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। समाअत फरमाइए। शायद फरमाते हैं कि कुरान घर घर में है, कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं। कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, जरा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं, जरा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं। और आती है मुसीबत, आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है, आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है, वरना सर तो कभी सजदे में हम रखते। मुसलमानों का वरना सर तो कभी सजदे में हम रखते नहीं। और अगला शेर फरमाते हैं कि ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फकत, ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फकत, पर सुनकर अज़ान कभी हम उठते, पर सुनकर अज़ान कभी हम उड़ते नहीं। और कानों में अज़ान की भला कैसी आए आवाज, कानों में भला अज़ान की कैसे आए आवाज। अरे बंद तो टीवी कभी हम करते नहीं, बंद तो टीवी कभी हम करते नहीं। अरे भाई, सूरत से तो इंसान नजर आते हैं हम, पर सीरत से तो इंसान हमारे तकरीर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। क्या मौलाना है, ये मौलाना है,
कोई कहीं से आए, कोई घर से बनाकर बयान नहीं करते, सब कोई कुरान और हदीस ही के पास सुनना आप लोगों पर लाजिम है। तो बहरहाल आपने कहाँ से शुरू कर, तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज की तकलीफ, इस चीज को जानना जरूरी है। फिर बताऊंगा वो सवाल जवाब कि हम जुलूस क्यों निकालते हैं अगर टाइम मिले। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज की तकलीफ की, किस चीज को पैदा किया, सुनने के मूड में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, आका अखबरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु तआला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुझे कुछ चीज के बारे में बतला दीजिए जिसको रब कायनात ने सबसे पहले पैदा किया, जिसकी तख्लीक रब कायनात ने सबसे पहले की। सवाल करने वाला कौन? रब के रसूल का गुलाम। सवाल क्या किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुझे उस चीज के बारे में बतला दीजिए जिसको रब तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। हजरात, मैं अगर आप हजरात से एक बात पूछूं कि भाई आज 200 साल पहले इस जगह पर क्या मौजूद था, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर मैं किसी बच्चे से ये कहूँ, बच्चे जरा ये तो बता, फादर, जिस बच्चे को अपना नाम का पता ना हो, ABC का पता ना हो, तो वो क्या लिखेगा व्हाट इज योर फादर। और ये इंसानियत का तकाजा भी नहीं है, इंसानियत का फिक्र तकाजा ये है कि सवाल उससे करो जो जवाब देने की सलाहियत रखता। तो सवाल करने वाला कौन है? रब के रसूल का गुलाम। सवाल क्या किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मुझे उस चीज के बारे में बतला दीजिए जिसको रब के कायनात ने सबसे पहले पैदा फरमाया। अगर हमारे आका को इल्म गैब ना होता, अगर हमारे आका को इल्म गैब ना होता तो हजरत जाबिर से ये कहते कि ऐ जाबिर ये जाकर उससे पूछो जो अव्वल कहने लगता हो, जो आखिरत कहने लगता हो। नहीं नहीं, जो ही हजरत जाबिर सवाल करते हैं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए जवाब देना शुरू कर देते। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो कोई उज़्र पेश की और ना हजरत जाबिर से ये कहा ऐ जाबिर जरा ठहर जा, मुझे कुरान का इंतजार कर लेने दे। ऐ जाबिर जरा ठहर जा, मुझे जिब्रील का इंतजार कर लेने दे। ऐ जाबिर जरा ठहर जा, मुझे वही का इंतजार कर लेने दे। नहीं नहीं, जो ही हजरत जाबिर सवाल करते हैं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए जवाब देना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि सवाल करने वाले का भी ये अकीदा है कि वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल, वही ज़ाहिर, वही बातिन, वही हर चीज को जानने वाले। सुभान अल्लाह। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सवाल करने वाले का भी अकीदा है कि वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, वही हर चीज को जानने वाले। इसीलिए बांग्ला में एक शेर कह दूं, लिखते हैं ओगो नबी तुमी ज़ाहिर नबी, ओगो नबी तुमी ज़ाहिर नबी, तुमी बातुनी नबी, अल्लाहर प्रिय नबी तुमी नबीर सरदार, तुम्हाके बनाइछेन अल्लाह रहमतेर भंडार। अब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अंदाज में जवाब देते हैं, तवज्जो से सुना फरमाइए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जाबिर क्या तुम जो सुनना चाहता है तो सुन ले। या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यका मिन नूरिही व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंस। ऐ जाबिर सुन ले, रब तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे हबीब के नूर को अपने नूर के फैज़ान से पैदा फरमाया। और जाबिर सुन ले, उस वक्त ना तो लौह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना आसमान, ना जमीन, ना चांद, ना सूरज, गर्ज के ना कोई जिन थे, ना कोई इंसान, यहाँ तक के कोई मुआरिज़े वजूद में ना आई थी। उस वक्त रब कायनात ने तेरे हबीब के नूर को अपने नूर के फैज़ान से पैदा।
उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर के फैज़ान से, एक बात याद रखिए, देखिए ये सारे कायनात मेरे नबी के नूर के फैज़ान से। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया जमीन पर बसाओ मखलूक तैयार करो, बस जब अल्लाह ताला की मर्जी आई कि मैं खलीफतुल्लाह फिल अर्द की पैदाइश करूं, तो अल्लाह तबारक मैं मुख्तसर में बयान करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील जमीन पर जाओ और एक मिस्काल खाके पाक का जर्रा लेकर आओ। तो हजरत जिब्रील अमीन जैसे ही जमीन पर आए तो जमीन रोना शुरू हुई। हजरत जिब्रील अमीन वापस चले गए, एक बदकर फरिश्ते आते गए वापस चले गए जमीन के रोने को देखकर। आखिर में हजरत इजराइल इस्लाम आते हैं और जमीन को लेकर चले आते हैं। जमीन से कहते हैं कि मैं तेरे रोने को देखूं कि रब का, मैं तेरे रोने को देखूं या रब का हुक्म मानूं। जमीन लेकर के चले गए। रब का हुक्म हुआ कि इसको माए मोइन कोसरो तस्लीम से मिलाई जाए। उस मिट्टी को माए मोइन कोसरो तस्लीम से मिलाई गई। मिलाने के बाद रब का हुक्म हुआ इसको नूर के कान के करीब ले जाकर रख दिया, नूर के कान के करीब ले जाकर रख दिया जाए। अब वो खाक का जर्रा 1000 बरस तक उस नूर के कान के करीब रहा तो उसकी माहियत ही बदल गई, उसका जुग्राफिया ही बदल गया। अब वो खाक का जर्रा खाक नहीं रहा बल्कि नूर बन गया। फिर उसी नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन तो नबी वो आदम बैन रूह वल जसद, क्या आदम अभी जिस्म और रूह के दरमियान थे कि उस वक्त मेरी नबूवत चमक रही थी। आज जो लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, भाई नबी का माना ही गैब का खबर देने वाला, गैब की बातें बताने, समझते हैं? तो उसी नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में वो नूर रख दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे जैसी आवाज सुनी। तो अर्ज क्या है पाक परवरदिगार ये आवाज क्या है? तो जिसे ध्यान से, ये आवाज क्या है? तो जवाब आया मेरे हबीब के तस्बीह की आवाज है, मेरा ओहद पकड़ो, इसे पाक रहमो मुकद्दस पुश्तों में अमानत रखना। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि फरिश्तों आदम के लिए सजदे में झुक जाओ। तवज्जो से, अरे फरिश्तों आदम के लिए सजदे में झुक जाओ। तो सब के सब झुक गए सवाए इब्लीस के, सवाए इब्लीस के। रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ इब्लीस, जब मैंने अपने बनाए हुए खलीफा के सामने झुकने के लिए कहा तो तूने झुकने से क्यों इनकार कर दिया? तो उसने अपनी बड़ाई बयान करना शुरू कर दिया, अपनी तारीफ करना शुरू की कि मैं आग और पानी से बना हुआ और एक मिट्टी से बने हुए, तुम्हें इनको सजदा करो बशर को। सबसे पहले अंबिया को बशर कहने वाला कौन हुआ? इब्लीस। उनका हशर क्या हुआ कि कयामत तक उन पर लानत बरसती रही। कितने साल तक सजदे किए? 6 करोड़ साल तक। एक जमीन पर एक राय के दाने रखने की जगह बाकी नहीं रही जहां उन्होंने सजदा न किया। लेकिन जब रब तबारक व तआला ने कहा उस जुबली आदम के लिए सजदे में झुक जाओ तो उसने इनकार कर दिया। रब तबारक व तआला ने उन्हें बाहर गए जन्नत से निकाल दिया और कहा आज का कयामत तक तुझ पर लानत बरसती। अंबिया तो बशर है लेकिन हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाली गई, अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचा? मैं मुख्तसर में ले जा रहा हूँ काम की बात की तरफ। बस शजरा सुनिए, मजा आ जाएगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपका दिल मचल जाएगा कि वो नूर हजरत आदम तक तो पहुंच गया। वो नूर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया गया, पेशानी आदम आप की तरफ चमकने लगी। अब फिर वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचे? तो देखिए शजरा सुनिए। हजरत आदम के बेटे शेष के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारात के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमक नेक के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आमिर के बेटे दाता के बेटे राबा के शारू के बेटे नाखोर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल नबीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे लईसा के बेटे इलियासा के बेटे और के बेटे अव्वा के बेटे अदरान के बेटे मोहिद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किराना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहद के बेटे गालिब के बेटे लोही के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कोसई के बेटे अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल
मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। हजरात, अब जब वो नूर सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा के पास पहुंचा, सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मेरे जिस्म से प्यारी प्यारी खुशबू आती थी, मेरे जिस्म से प्यारी प्यारी खुशबू आती थी। सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है फिर जिस रोज जिस शब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम अनवर में जलवा कर हुए, उसी रोज कुरैश के मोइशों ने और चारपाओं ने एक दूसरे को बशारत देना शुरू कर दी कि आज रात दुनिया का सरदार अपने वालदा के गोद में आ चुका है, गोद में आ चुका अपने शिकम अनवर में जलवा कर हो चुका है। फिर उसी रात दुनिया के तमाम बादशाहों के तख्त उलट कर दिए गए, बुत सरनगू हो गया, सलम खाने में खाक उड़ने लगी, बुत कदे जमीन बोस हो गए, तमाम के तमाम बादशाह गूंगे हो गए। सिर्फ एक ऐलान हो रहा था कि अबुल कासिम का ज़हूर हो चुका है। अब फिर सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है मुझे हर तरफ से मुबारकबाद की खुशियां आ रही थी, मुझे हर तरफ से मुबारकबाद की खुशियां आ रही थी। पहला महीना गुजरा, मेरे पास लंबे कद वाले आदमी आए, उन्होंने बड़े तसल्ली के लहजे में फरमाया आमना तुझे खुशखबरी हो, तू नबियों की सरदार की मां बनने वाली है। मैंने उनसे पूछा, सैयदा आमिना ने मैंने उनसे पूछा आप कौन? उसने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम हूँ। फिर दूसरे महीने में हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, तीसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, चौथे महीने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, पांचवें महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, छठे महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, सातवें महीने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की, आठवें महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की और 9वें महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद पेश की। हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है इस 9 माह में मुझे ना तो कोई चीज, ना कोई तहलीक, ना कोई चीज पेश आई जो औरतों को पेश आती है, बल्कि मैं इस 9 माह में इन सब चीजों से निबरा और साफ। समझ में आ रहा है? एक मरतबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर देखिए मेरे दोस्त बुजुर्ग हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा फरमाती है जब नूर के ज़हूर का वक्त करीब आया, तवज्जो तवज्जो, आज कुछ लोग झंडे पर भी एतराज करते ना, अभी मैं साफ करूँ। जब नूर के ज़हूर का वक्त करीब आया, कौन सा दिन था? पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल सुबह शादी के वक्त आपकी जलवा करे से चमनस्तान कहर में बाहर आ गई। एवान कसरा के 14 खंडर गिर गए, फारस का आतिश कदा बुझ गया, कुफर सरनगू हो गया, सरम खान में खाक उड़ने लगी, फूट करे जमीन बोस हो गई, तौहीद का परचम बुलंद हुआ, आफ्ताब हिदायत की शुआएं 400 फैल गई, इस्लाम का मुकद्दर चमक उठा। आपकी तशरीफ अवली पर अर्श व फर्श जिन्नो इन शजर हजर दर्द समर कर्ज के कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा और सभी ने खुशियां मनाई। तो फिर हम क्यों ना ये पढ़े निसार तेरी चहल पहल पर हजारों की रबियत, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाई। जब नूर के ज़हूर का वक्त करीब आया, सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा फरमाती मैंने एक मुख्तसर एक जमात को आसमान से उतरते देखा। आज तो कुछ लोगों को छठी पर एतराज, मिलाद पर एतराज, झंडे पर एतराज। हाँ, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसको जिससे भी मोहब्बत होगी वो कभी आए भी नहीं, वो कभी भाई जिसको किसी से भी मोहब्बत, अगर वो काले हैं हमारे नजर में तो वो काले हैं, लेकिन जिसको उससे मोहब्बत है उनकी नजर से पूछ कर देखो, तब पता चलेगा। तो ये कैसी मोहब्बत है कि सामने से हम दावा करते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, फिर उनकी आय भी निकालते हैं। ये कोई मोहब्बत, ये तो बगावत है। तो आज किसी को झंडे पर इतराज है, लेकिन सुनिए हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है जब नूर के ज़हूर का वक्त करीब आया, मैंने एक जमात को आसमान से उतरते देखा, उनके हाथ में 3 सफेद झंडे थे।
उन्होंने एक झंडा मेरे घर के सीएम में डाल दिया, दूसरा खाना काबा, तीसरा बैतुल मुक़द्दस में। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब जो झंडे पर एतराज करते हो, मैं तो एक अच्छी मिसाल दे दूं। हजरात मोहतरम देखिए, हर देश का अलग अलग झंडा होता है ताकि पहचाना जाए ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, इंडियन है, पहचाना जाए। हाँ, अलग अलग झंडा होता है और सरकार के हर जंग में झंडा होता था सिपह सालार। और कल क़यामत के दिन हमारे आमदाई दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा और उस झंडे के नीचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी की शफाअत फरमाएंगे जो दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकसूद वसीला शाफ़ाए रोज़े जज़ा और मालिक के जन्नत मानता हो, अगर यहाँ इनकार कर दिया और वहाँ देखकर मान लिया तो वहाँ का मानना काबिल एतबार का होगा, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो उसका तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, अब उस पर कोई इबादत फर्ज नहीं। हज़रात मोहतरम, तो अब उस लोगों से कह दो कि क़यामत के दिन सरकार के हाथों में जब लिवाउल हम्द का झंडा होगा और जो लोग ये कहते हैं जिनका ये अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो क्या सरकार उसकी शफाअत फरमाएंगे? हरगिज़ नहीं फरमा सकते। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही हदर नहीं कोई और मगर मगर जो वहां से हो यही आपको हो कि यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर नबी का दामन पकड़ो तो मजबूती से पकड़ो। मोहब्बत है तो मोहब्बत का दावा पेश करो, ये नहीं कि मोहब्बत भी कर दो और फिर आयत भी निकाल दो। ये कैसी मोहब्बत है? अब आओ सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज कर दिया, जब ज़ोहर का वक्त करीब आया, आसमान के दरवाजे खुले हुए थे, सितारे करीब को आ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़ काबा को गए हुए थे, मैं घर में अकेले थी। अचानक मैंने क्या देखा, एक सफेद परिंदे के बाजू को देखा, एक सफेद परिंदे के बाजू को देखा जो मेरे दिल पर मल रहा था। उसके देखने से मेरी बेचैनी ज़ाहिल हो गई। फिर मैं बाद में देखता हूँ कि मेरे सामने एक शरबत का प्याला रखा हुआ है, उसका रंग बिल्कुल सफेद था। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, लेकिन मैंने उसे दूध समझ कर पी गई। उसका ये मकाम था कि वो शहद से भी ज्यादा शीरी था। सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? आज का माहौल क्या है मालूम है? देखिए, एक जगह इमाम साहब अजान दी, एक भी नमाजी नहीं है। अजान दे के इंतजार में कोई नमाजी आ जाए, कोई आ ही नहीं रहे। तो इत्तेफाक से हर मुखिया बराबर नहीं, कोई नमाजी भी पढ़ते हैं। तो एक मुखिया का उधर से गुजर हो गया, देख रहे अरे एक भी नमाजी नहीं है। तो मुखिया साहब ने क्या किया, इमाम साहब भाई एक मरतबा फिर अजान दे दी, एक मरतबा फिर अजान दे दी। अब जब दूसरी मरतबा अजान दी इमाम साहब, तब तो इमाम साहब की खटिया खड़ी हो गई। पूरे गांव वाले लाठी डंडा लेकर औरत तक टूट पड़े। मुखिया साहब घर में थे, बाद में आए, हाँ तुम लोग, अजान हुई, एक आदमी भी पूरे गांव में नहीं और इमामों से लड़ने के लिए मर्द से लेकर औरत तक टूट पड़े। आज का हाल यही है हमारा। जब दूसरी मरतबा अजान दिए तो सब आ गए, और जब पहली मरतबा अजान दिए तो कोई नहीं है। भाई खुदा का खौफ बसाइए। सिर्फ नबी से मोहब्बत का दावा पेश करने से काम नहीं चलेगा। कब्र में हश्र में सबसे पहले नमाजी के बारे में पूछा जाएगा। सरकार ने क्यों कहा मालूम है ना, कि सरकार ने 3 बातों की वसीयत की थी। कई लोगों अपने औलाद को दादा परदादा की मोहब्बत न बताओ, सबसे पहले मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क बच्चों के दिल में बसे। सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क बच्चों के दिल में बसाओ। और दूसरी बात, अहले बैत अतहार की मोहब्बत दिल में बसाओ। तीसरी, कुरान सिखाओ अपने औलाद को, कुरान। ये 3 चीज आप लोगों को जन्नत पहुंचा। लेकिन इन तीनों चीजों से तो हम दूर रहते हैं भाई। बस वही जो मैं कहा, इमामों से सिर्फ झगड़े बुरे, कुछ बात आ जाए बस लेके टूट पड़ो। हालांकि आज के दौर में अगर कोई गरीब है तो वही मस्जिद का इमाम ही है, 8,000 6,000 रुपये तो क्या करेगा? कम से कम तो आज के दौर में 10,000 तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम। नहीं तो आप सोच करके देखो। बहरहाल तो मैं क्या कर रहा था, हज़रत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका के वालिदा माजिदा फरमाती है, जब उस नूर के ज़ोहर का वक्त करीब आया, आसमान के दरवाजे खुले हुए थे, सितारे करीब आ रहे थे। उन रोशनियों ने पूरी दुनिया को नूर से भर दिया।
फिर मैंने क्या देखा कि मेरे पास चंद लंबे कद वाली औरतें आई। मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो उनमें से एक ने कहा मैं हव्वा, दूसरे ने कहा मैं हाजरा, तीसरे ने कहा मैं मरियम, और बाकी सब हूर है, हम सब आपकी खिदमत के लिए आई है। हाँ, एक माए वो भी थी जिन्होंने आमना के लाल अल्लाह अकबर हुजूर आका नामदार मदनी ताजदार को जन्म दिया। और आज हमारी माए, एक माए वो भी थी जिन्होंने गौसे पाक को जन्म दिया। 18 पारे का कुरान पाक हाफिज बनकर ख्वाजा बख्तियार काकी 15 पारे का हाफिज कुरान। और आज की माए है रातों दिन टीवी सीरियल फिल्म देखेगी तो भाई डांसर तो पैदा होगा। जो देखिए आप औरत से पूछ लीजिए, अरे आज साग खाई हूँ, मेरा बच्चा सुबह से पैखाना शुरू कर दिया। औरत ही बोलती है भाई, पूछ लीजिए ना। तो औरत ही कहते आज मेरी इत्तेफाक से साग खा ली थी तो मेरा बच्चा सुबह सुबह से बिल्कुल पतला पैखाना शुरू कर। तो भाई साग खाने से जब पतला पैखाना शुरू कर सकता है तो पेट में बच्चे को रख कर मोबाइल में फिल्म देखोगे तो वो क्यों नहीं असर करेगा भाई? कुरान की तिलावत करो ना, फिर देखो ना कोई मकबूल बंदा जरूर पैदा हो। खैर, तो हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा अर्ज करती है उन औरतों से कौन कौन? हजरत हव्वा, हजरत हाजरा, हजरत मरियम और बाकी सब बूढ़े, हम सब आपकी खिदमत के लिए आई है। फिर हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मैंने एक सफेद रेशम की चादर को देखा जो आसमान और जमीन के दरमियान लटक गई है। फिर किसी पुकारने वाले ने कहा इसको दुनिया की निगाहों से छुपा लो, इसको दुनिया की निगाहों से छुपा लो। आसमान से औरतें उतर रही थी, देखिए सरकार के इस्तकबाल के लिए आसमान से औरतें उतर रही थी जिनके हाथों में सफेद आफताबे थे। फिर वो बादल का सफेद टुकड़ा जिसमें सब्ज रंग की चिड़िया जिनकी चोंचे या ऊँट की मानिंद नजर आई, ये देखकर मेरा बदन पसीना पसीना हो गया। जो कतरा टपकता था उसे कस्तूरी की खुशबू आती थी। मरियम अर्ज करती है बीबी आमिना आप होश में तो हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है होश की बात करती हो, अरे था मेरा लाल पर आए नूर तो मुझे क्या नजर आएगी? मुझे तो बिस्तर में लेटे लेटे शाम के मोहल्ला और दूसरा के ऊँटों की कटे नजर आ रही। मुझे तो बिस्तर में लेटे लेटे शाम के मोहल्ला बुसरा के ऊँटों की बिस्तर में लेटे था मेरा लाल पर आए नूर तो मुझे क्या नजर आएगी? खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला तो हर तरफ मुझे नूर ही नूर। अब हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मेरा लाल जब दुनिया में आए तो सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सजदा करने के लिए जरूरी है कि जिस्म पाक हो, जगह पाक, लिबास। तवज्जो, इससे पहले मैं आप रात को सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा की शान बयान कर दूं। क्यों हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा की शान बयान करने से रब का हबीब बड़ा खुश होता है। हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है जनाब अब्दुल्ला, हुजूर की पैदाइश से पहले जनाब अब्दुल्ला का विसाल हो चुका था। और उस दौर में, उस जमाने में अरब के अंदर ये रिवाज था कि अगर किसी का खाउंद इस दुनिया से विसाल हो जाए तो 1 साल तक सौग मनाना लाजिम होता। इत्र नहीं लगा सकती, खुशबू नहीं लगा सकती, नए कपड़े नहीं पहन सकती, 1 साल तक सौग मनाना लाजिम होता। अगर वो सौग ना मनाती तो लोग अपने मुआशरे का हिस्सा ना समझते। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चाचा हुजूर ने सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा से अर्ज किया, ऐ मेरी बेटी आज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सौग मनाना तर्क कर दिया है। मेरे बेटे अब्दुल्ला का सौग मनाना तर्क कर दिया है। सैयदा आमिना ने अर्ज की, अब्बू जान वो कैसे? बेटी वो इस तरह से कि जब जब तुम मेरे पास से गुजरती हो तुम्हारे जिस्म से अजीब अजीब तरह की खुशबू आती रहती है। हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है, अब्बू जान मैंने कोई इत्र नहीं लगाई है, कोई खुशबू नहीं लगाई। बेटी अगर इत्र नहीं लगाई, अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये रंग कैसा, ये सिलसिला कैसा, ये खुशबू कैसी? जब मजबूर हो गए हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा अर्ज करती है, मेरे आका के वालिदा माजिदा अर्ज करती है, अब्बा जान बताना नहीं चाहती थी लेकिन जब आपने पूछ ही लिया तो बता ही देती
जनाब अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में जलवा कर हुए हैं। मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते खुद ब खुद बह जाते हैं। अगर मैं किसी खुश्क जमीन या किसी खुश्क दरख्त के पास से गुजरती हूँ तो फौरन सर सब्ज हो जाते हैं, दरिंदे अपने सर को झुका लेते हैं, पत्थरों से आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम या उम्मे रसूलुल्लाह। अब्दू जान उस दिन से लेकर आज तक मैं कसम उठाकर कहती हूँ मैंने कोई इतनी नहीं लगाई, कोई खुशबू नहीं लगाई, बल्कि कुदरती तौर पर उस दिन से लेकर आज तक मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो रास्ते खुद ब खुद महक जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रास्ते खुद ब खुद महक जाते हैं, उनकी महक ने दिल की गुंजे खिला दी, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। क्या करूं, बयान करने के लिए वक्त नहीं है। बहरहाल सदर में समाअत फरमाइए तो सजदा करने के लिए जरूरी है। सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा मेरे आका की वालिदा माजिदा फरमाते मेरे लाल सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सजदा करने के लिए जरूरी है कि जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, लिबास पाक हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाकर ऐलान भी कर दिया कि मैं भी पाक हूँ, जगह भी पाक है, मेरी वालिदा भी पाक है। बल्कि सरकार फरमाते जो अर्दा मस्जिदा मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दी गई। सरकार के कदमों की बरकत से सारी जमीन पाक हो गई। अब जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं अभी बताता हूं, उसका भी जवाब मेरे पास है लेकिन टाइम ही नहीं है। बहरहाल बस तो मुख्तसर में समाअत फरमाए। हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाते कि मेरा लाल जो दुनिया में आम बच्चों की तरह से नहीं थे, आम बच्चों की तरह से नहीं आए तो फिर कैसे आए? अभी भाई तवज्जो, मेरा लाल जब दुनिया में आए तो आम बच्चों की तरह से नहीं आए तो फिर कैसे आए? सुनना चाहते हैं ना? हाँ। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मेरा लाल जब दुनिया में आए तो आम बच्चों की तरह से नहीं आए तो फिर किस तरह से आए? लम्मा वजहतहु कअन्न मखहूलन मदहूनन मखदूनन मसरूरन मगसूनन मुअत्तरन मुतहहरन साजिदा। आंखों में सुरमा लगाए हुए थे, बालों में कंघा किए हुए थे, तेल लगाए हुए थे, मगसूनन गुस्ल दिए हुए आए, मुतहहरन पाक आए, मुतहहरन पाक आए, मुअत्तरन ईतर ईतर लगे हुए आए, साजिदन सजदा करते हुए आए, सर को सजदे में डाल लिए थे और पढ़ रहे थे रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, सुभान अल्लाह। ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब पहले दिन का बच्चा सवाल हो गया, मौलाना कबीर आलम जरा ख्याल करो, सोचो आज तो 70-70 साल के लोगों को सजदे का तरीका मालूम नहीं, आप क्या बयान कर रहे हैं? पहले दिन का बच्चा सजदा करते हुए दुनिया में सवाल हो गया, बस इसको बयान कर दूं। सवाल हो गया, लोग सुनने के मूड में है, बोलिए। हाँ तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। तो सवाल हो गया, अरे भाई आज तो 70-70 साल के लोगों को सजदे का तरीका मालूम नहीं। भाई सजदे में जाते हैं तो नाक उठा हुआ रहता, पीछे से पैर किसी का उठा हुआ रहता, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम। और अगर समझाने की कोशिश करोगे ना, एक मरतबा आपका एक लतीफा बता रहा हूँ। देखिए मस्जिद में एक बूढ़ा आ गया 70-80 साल की, कभी तो नमाज पढ़ने के लिए आए नहीं थे, अब देख रहा है कि अब तो जाने वाला हूँ, टाइम आखिरी है, हाँ क्या करूँ, तुमसे खुदा को याद करो। अब उसके दिल में खुदा का खौफ बसा, अब तो मैं जाने ही वाला हूँ, अब क्या करूँ? तो खुदा का खौफ बसा, मस्जिद में आए, तो अब आए तो उसको तो कुछ पता है नहीं, तो पंखे की हवा में तो नींद भी ज्यादा आती है, तो पंखे की हवा में सो गए। इमाम साहब की नजर पड़ी, अरे भाई उस चाचा को जगा दो। तो उसके करीब जो बैठे हुए थे नौजवान, कहा उसको जगा दिया, चाचा उठ नहीं गए, चाचा उठ जाइए, ये मस्जिद है, इबादत करने की जगह है, यहाँ इबादत करने की जगह, आराम करने की जगह नहीं है। अब वो तो बुरा थे बिल्कुल जज्बात में आकर, अरे तुम्हें कैसे पता, तुम्हें सो रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं सो रहा हूँ? देखिए बूढ़ा का गुस्सा, आप जैसे ही नमाज में खड़े हुए, आज के बूढ़ों का हाल देखिए, गुस्सा मत मानिए, सब नहीं है भाई, आप ही लोगों में से देखिए माशाल्लाह टोपी लगाकर दाढ़ी सजाकर बैठे हुए हैं, सबकी बात में कुछ बूढ़े 70-80 साल हो गए फिर भी चौक चौराहे पर देखिए ताश क्लास करता है, तो उनको लंबी किरात भी बर्दाश्त नहीं होती भाई, लंबी दुआ भी बर्दाश्त नहीं, ना लंबी किरात बर्दाश्त है ना लंबी दुआ बर्दाश्त है। अब इमाम साहब फरमाए या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, तो उधर से 80 साल का बूढ़ा कह रहा या रसूलुल्लाह खत्म कीजिए जल्दी से खुदा के। यही हाल है, नहीं सीखोगे तो क्या करोगे? आज एक शोर आएगा तो 5,000 मिल जाए, डाल देखा, लेकिन तकरीर देखिए, कोई भी बयान करे तकरीर सुनिए, कुछ नसीहत मिलेगी, शरीयत मानो। खैर तो तुम्हें मजाक के लिए कह दिया क्योंकि नींद ना आए,
तो हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती है मेरा लाल जो आए आम बच्चों की तरह से नहीं आए, तो सजदे करते हुए आए तो सवाल हो गया। मैंने कहा भाई सवाल तो तेरा ठीक है, सवाल बिल्कुल परफेक्ट। आज 70 साल के लोगों को, हकीकत में बहुत सारे लोगों को सजदे का तरीका मालूम है। मैंने कहा सवाल तो तेरा ठीक, लेकिन नमाज की पाबंदी तो अपने माँ बाप पर फर्ज है, को अपने घर के अंदर अपने औलाद को नमाज रोजा इस्लाम के अरकान ये सब घर के अंदर सिखाए। सरकार ने क्या कहा कि जब तुम शादी करो तो सिर्फ दौलत को मत देखो, दौलत को मत देखो, बल्कि दीनदार को देखो, दीन को देखो, वो दीनदार है या नहीं, वो खुदा का हक कैसे अदा करती है। अगर वो खुदा का हक अदा नहीं करती भाई तो तुम्हारा क्या हक अदा करेगी। नमाज जो जिम्मा है 5 टाइम फर्ज है, अगर वो नमाज अदा नहीं करते तो आपकी क्या खिदमत करेंगे भाई। लेकिन हम तो अगर दुल्हन देखने के लिए जाएंगे तो 5 लाख 10 लाख 7 लाख जो देगा वो चाहे जैसी भी होगी, हाँ। बस दुल्हन लेके आ जाए, 1 महीना गुजरा नहीं, अब सर पर हाथ देकर रो रहे भाई क्यों रो रहे। अरे भाई बीवी के हाथ से मार खाना दहेज जुलाया हूँ, खाना ही पड़ता है। अब दहेज का पावर देखो, बीवी शोर क्या, अब दहेज नहीं लेते तो 2 थापड़ मार सकते थे, ठीक है ना। सही बात का मामला सही नहीं है, ये मामला सही नहीं। बहरहाल पढ़ी लिखी, देखिए आप मानता हो पढ़े लिखे नहीं है ना, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आप अगर उर्दू पढ़ी लिखी लड़की को लाओ तो जरूर माहौल अलग होगा। मानता हो अगर वो खाना भी पकाती है, मदरसा गए बच्चे, क्या सबक दिया बेटा सुना तुम्हें तुझे, वही सबक है या आगे बढ़ा भी जी, तवज्जो से, हाँ सबक वही पे है या आगे बढ़ा भी है। खाना भी पक रहा है, खाना भी पक रहे, इधर बच्चे का सबक भी हो रहा है। जो पढ़े लिखे वो पढ़े लिखे हम शादी करेंगे, अरे भाई वो करो, मना नहीं करता हूँ, वो भी पढ़ा जरूरी है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है, लेकिन इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते लोग। अरे इसकी अहमियत ये है कि क्या बताऊं, एक बच्चा था उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वो अभी माँ के पेट में, उनके वालिद का इंतकाल हो गया माँ के पेट में। सिर्फ एक इस तालिम की अहमियत क्या है। तो हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर हो उस कब्र से, तो देखा कि इस कब्र पर अज़ाब हो रहा है, तो उसको पेशाब की जरूरत थी, थोड़ी दूर गए, इस्तिंजा किए, दुआ कर दो कब्र से अज़ाब उठ जाए। तो जब आए तो फिर अज़ाब खत्म। तो हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुदा से कुदस की बात करना कि पाक परवरदिगार अभी तो इस कब्र पर अज़ाब हो रहा था और अभी ये सब खत्म हो गया, आखिर मुआजरा क्या है, मामला क्या है। तो रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ऐ मेरे नबी ये कब्र, ये जब इंतकाल हुआ था, इसकी बीबी हामिला थी, इसकी बीबी के पेट से एक बेटा पैदा हुआ, वो आज इस लायक हो गया, चलने के इस काबिल हो गया कि इसकी माँ ने नहला धुलाकर तेल लगाकर बगदादी कायदा सीने में थमाकर मदरसे में भेजा। जैसे ही उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाए तो मुझे हया महसूस हुई कि जिसका बच्चा दुनिया में मेरा पाक नाम लेता हो, मैं उसके बाप को अजाब में गिरफ्तार कर रखूं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सदक़े से रब तबारक व तआला से जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ यही तो नहीं, आज सब्जी पकाते, खाना पकाते, पहले दाल में कितनी खुशबू आती थी, आज क्यों नहीं आती मालूम है। बिस्मिल्लाह भूल गए भाई, बिस्मिल्लाह भूल गए हैं आज औरतें, है नहीं, याद ही नहीं है। पूछिए कभी भी खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ती नहीं है, हर वक्त उड़ते बैठते बिस्मिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ है और 19 कुल जहन्नम के दरवाजे हैं। जब कोई बंदा कसरत से बिस्मिल्लाह पढ़ा करता है तो रब तबारक व तआला को उनकी ये मोहब्बत देकर जहन्नम के 19 दरवाजे उसके लिए बंद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या बयान करूं, फहमी नहीं है। अच्छा सुनिए, क्या अर्ज करा था मैं, सजदा मना, सजदा करते हुए आए सवाल हो गया। मैंने कहा भाई वो तेरे मेरे बच्चे होंगे जिसे पता ना हो, वो तेरे मेरे बच्चे होंगे जिसे पता ना हो। अरे नबी जो होता है ना वह हमारी अक्ल और दानिश से बाहर है, उसका मकाम हमारी समझ में नहीं आता। बोला वो कैसे, सवाल करने वाला आप करा, बोला वो कैसे। मैंने कहा सुन, हम लोग जब सोए हुए होते, मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब थोड़ा सा इधर आ गया, हम लोग जब सोए हुए होते हैं तो दीनों दुनिया को खो बैठते हैं, दीनों तवज्जो से इधर उधर नहीं देखिए, हम लोग जो जब सोए हुए होते हैं तो दीनों दुनिया को खो बैठते हैं। लेकिन रब के कुरान से पूछो, रब का कुरान कहता है, मैं कोई ढकी चुकी बात नहीं करता, रब के कुरान से पूछो, रब का कुरान कहता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा कहाँ पहुंचे, यानी कि डंडे, छड़ी, लाठी, समझते हैं ना जी जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा पे टेक लगाए हुए थे
और आप जिन्नों को काम पे लगाए हुए थे। आपकी रूह निकल गई, आपकी रूह निकल गई। जिन आपको देख के कहते ये तो इबादत कर रहे हैं। 100 साल गुजर, कितने 100 साल गुजर गए। डंडा पे वहाँ कोई सिचुएशन बना के खड़ा नहीं किए थे, कोई बांस वगैरह बना के खड़ा नहीं किए थे। लाठी डंडे पे खड़े किए। कुरान कह रहा भाई, पूछ लीजिए हम इसे। कुरान कह रहा कि आसाब पे खड़े थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, रूह निकल गई, साल भर खड़े रहे। जिन देखते तो कहते अरे ये तो इबादत में, चलो काम पे लगे रहो। रब के हिकमत के मुताबिक जब काम मुकम्मल हुआ, दिमाग सिख जो खाए आग नीचे गिरी, तब जाकर जिन्नों को पता चला ओहो इनका तो इंतकाल हो गया जी, इसकी तो रूह निकल गई। तो कितने साल तक खड़े रहे? कमाल ये था कि चेहरे की सुर्खी भी जाएगी। आज डॉक्टर कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन के अंदर पेट फट जाता है, मगर ये रब का रसूल है कि रूह निकल गई, साल भर खड़े रहे, जिस्म सलामत, हैयत सलामत, खुशबू सलामत, कैफियत सलामत। तो ये क्या है? मैंने कहा यही तो पढ़ने की बात है कि आम बंदे को नबी की जात का कयास नहीं कर सकते। आम बंदे को नबी की जात पर कयास नहीं कर सकते हो भाई, ये नबी का मकाम है। हाँ? तो पता चला कि नबी का मकाम अलग है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये बिदअत है, ये फजूल खर्ची है, जुलूस निकालना फजूल खर्ची है, मुख्तसर में बस फजूल खर्ची, उन लोगों से सिर्फ इतना कहना है बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसे आप लोग हैं वो लोग पका पका कर घुमा घुमा कर आप लोगों को पकड़ेगा। तो मैं मुख्तसर में कहता हूँ भाई, आपके घर कोई बेटा पैदा हो तो खुशी मनाते हैं या गम मनाते? खुशी मनाते हैं। आपका कोई मेंबर, मुखिया, एमएलए, सरपंच आ जाए, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं या फूलों का हार लेकर खड़े हो जाते हैं? खड़े हो जाते। पहले उनसे ये पूछिएगा वो क्या क्या कहते हैं, खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने बेटे की पैदाइश पर लोगों को लड्डू वगैरह क्यों खिलाते हैं? खुद कहेंगे खुशी मनाते हैं। तो नबी की पैदाइश है, तुम्हारे बेटे की पैदाइश बढ़कर है? ये सीधे साधे में जवाब दे रहा हूं। नबी की पैदाइश है, तुम्हारे बेटे की पैदाइश अफजल है। अरे जिस नबी के सदक़े से जान मिली, माल मिला, औलाद मिली, ईमान मिला, इरफान मिला, कुरान मिला, नहीं बल्कि रहमान मिला, उस नबी की पैदाइश के दिन अगर कोई कहता है ये बिदअत है, तो पहला बिदअत वो खुदा है। इसलिए कि उसने एक मेंबर मुखिया के लिए तो उसके स्वागत के लिए फूलों का हार लेकर उसके लिए खड़ा रहा, तो पता चला वो बिदअत ही खुद है, उनको नबी से मोहब्बत नहीं है। अरे हमको नबी से मोहब्बत है, हम नबी की मोहब्बत के लिए कोई दावे पेश नहीं करते, कोई हदीस पेश नहीं करते, नबी से मोहब्बत करते इसलिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो खुशी के लिए वो लड्डू बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, खुशी है। रब तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो, अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति, अल्लाह ताला के फजल और रहमत पर खुश होना चाहिए। तो क्या सरकार की आमद से भी कोई बड़ी नेमत हो सकती है भाई? रब तबारक व तआला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बेशुमार लातादाद इनामात से सरफराज फरमाया, मगर कहीं एहसान नहीं किया, मगर अपने महबूब को तुमने भेज कर मैंने बहुत बड़ा एहसान। इससे बढ़कर हमारे लिए कौन सी नियामत हो सकती भाई? तो नियामत के मिलने पर खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि खुशी मनाने से रब तबारक व तआला उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा व खुशनुदी हासिल। बताने को तो बहुत है, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है, अब मैं क्या करूं, खत्म कर देता हूं। तो अगर बोलने में कोई किस्म की गलती हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। सबके प्रिय अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो कुछ मैंने बयान किया हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक दे। और जुलूस में अगर आप लोग जाएं तो पाक और साफ होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, वो कुत्ता कुत्ती वो सब ना करें, क्योंकि देखिए अगर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएंगे ना, कदम कदम पे आपके नामाए अमाल में नेकियां लिख दी जाएगी। तो पाक और साफ होकर अमामा पहन लीजिए, क्योंकि इसकी भी ये पहनना भी सुन्नत है। बल्कि अमामा पहन के अगर 5 टाइम नमाज पढ़े, हुज़ूर आला हज़रत कसरत से अमामा पहन के नमाज पढ़ते थे, और इसमें 70 गुना सवाब भी था। अमामा पहन लीजिए अगर हो सके।
और शरीफ होकर वो अल्लाह नहीं। नाते नबी गुनगुनाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए, तकारीर पढ़ते जाइए जो हो सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व